नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महाशिवरात्रि व्रत। शिवरात्रि के दिन व्रत करने का प्रचलन प्राचीन काल से माना जाता है। हिंदू पुराणों में शिवरात्रि के व्रत का महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती, इन सब देवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत करके भगवान शिव का पूजन किया था और अपनी इच्छाएं पूर्ण की थी। भगवान शिव का पूजन करने के लिए उचित समय है प्रदोष काल। ऐसा माना जाता है कि शिव की आराधना दिन और रात्रि के मिलने के दौरान करना ही शुभ होता है। शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के अभिसारण का पर्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि का महत्व और पूजन विधि। मासिक शिवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का अपना एक अलग ही महत्व है। शिव भक्त जहां साल में एक बार महाशिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, मासिक शिवरात्रि पर भी भोलेनाथ की आराधना करने की परंपरा है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन व्रत और भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन व्रत करने से मुश्किलें दूर होती है। कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवरात्रि के दिन व्रत रखने से क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लोभ से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। भगवान शिव की कृपा दृष्टि से उपासक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति, रोग से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। हर महीने आने वाले इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार यानी कि पार्वती माँ से गणेश जी, कार्तिक नंदी की पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा चढ़ाएं। इसके बाद आप भगवान को धूप, दीप, फल और फूल का आदि से पूजा करें। भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण करें। पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा, शिव श्लोक का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप पूजा करते समय लगातार करते रहें मन ही मन। इसके बाद शाम के समय फल खा सकते हैं पूजा करने के बाद, लेकिन व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान करने के बाद अपना व्रत खोलें। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा व्यक्ति को हर तरह के कर्जों से मुक्ति दिलाती है। शिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुदू नामक एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश दूसरे पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने के बाद वह एक जलाशय के समीप गया। वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने के पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथों से के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो वह घबराकर ऊपर की ओर उसने देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली कि मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसीलिए उसे वह नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी से यह बात करके अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती है, वैसे ही वह भी सच बोल रही है। क्रूर होने के बाद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उसे जाने दिया। थोड़ी देर के बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। शिकारी सावधान हो गया और तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे।
अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवनदान की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है, जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह ही इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट कर आए। अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। वह बोला कि अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा कि मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कृपया करके मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बांधा कर लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब वह शुद्ध हो गया था। इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला कि जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य होते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही वह शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने अब सब हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया था। उसे देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह ही उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए थे। इसीलिए वह सोचने लगा कि ये पशु धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया और मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तत्काल अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिवजी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड और तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपास नागराज और रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू त्रिशूल है जिनके, और भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा से उन्हें शिव शंकर भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर आदि सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।